आओ पापा, इधर आओ। आप एक काम करो, आप इधर बैठो। लेकिन बेटा तू मुझे कहाँ ले आया? पापा बस आप 5 मिनट यहाँ पे रुको, बस मैं अभी आ रहा हूँ एक काम निपटा के। जब तक आप इधर ही बैठे रहना, कहीं जाना मत। लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा? अरे पापा चिंता मत करो आप, बस मैं यूं गया और यूं आया। आप एक काम करो, आपने ये पैसे रखो। पैसे? पर ये पैसे क्यों दे रहे हो आप मेरे को? देखो भैया, वो जो इंसान वहाँ पे बैठा है ना, वो मेरे पापा हैं। अगर उनको कुछ भी भूख लगे ना, तो आप प्लीज उन्हें खिला देना। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अंकल जी मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आऊं, आपको भूख लगी हो तो? नहीं नहीं, अभी मेरा बेटा आता होगा, मैं तभी कुछ खाऊंगा। देखो अंकल जी, आपका बेटा भी थोड़ी देर में आ जाएगा और यहाँ पे दुकानें भी बंद हो जाएगी। अगर आपको कुछ खाना है तो मैं आपके लिए ला के रख लेता हूँ। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ खाना हो तो मैं वहां पे हूँ, मंदिर साफ कर रहा हूँ, आप मेरे को बता देना। जी। इतनी देर हो गई, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। कहाँ गया है वो? भाई साहब जरा इधर आइए। हाँ जी बहन जी। वो बुजुर्ग कौन है? अरे क्या बताऊं बहन जी, ये एक बेसहारा बाप है। इसका बेटा सुबह मुझे 30 रुपए दे के गया और बोला कि अगर मेरे पिताजी को भूख लगे तो उनको कुछ खिला देना। और जब मैं इनके पास जाता हूँ कि आपको कुछ खाना है तो ये खाते ही नहीं है, और ये इस आस में बैठे हुए हैं कि इनका बेटा यहाँ पर आएगा और इनको ले जाएगा। पर इनको क्या पता कि इनका बेटा इनको यहाँ पे छोड़ के जा चुका है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ। क्या होगा आजकल के लोगों का? अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में। मैं देखती हूँ। अंकल आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? पर कितनी ठंड हो रही है, आपने कुछ गर्म कपड़े भी नहीं पहने। आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, हाँ मेरा बेटा भी आता ही होगा। वो कह के गया था कि मैं भी काम खत्म करके आ रहा हूँ। मैं बस अब उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अंकल नहीं आएगा आपका बेटा, आप चलिए मेरे साथ। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा बेटा है, वो मेरे को कह के गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, बस मैं उसी के इंतजार में बैठा हूँ। नहीं, आप जाइए। अंकल यहाँ पे एक बार कोई आ जाता है ना, उसके बाद उसे कोई भी वापस लेने नहीं आता, क्योंकि ये एक वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम? लेकिन वो तो मेरे को कह के गया था कि मैं भी काम खत्म करके आ रहा हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अंकल आप रोइए मत, यहाँ पे अक्सर ऐसे ही होता है। आपकी तरह कई बुजुर्ग लोग आते हैं और उनको उनके बच्चे बोल के जाते हैं बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। यूं गए और यूं लौट आए और कोई भी वापस नहीं आता। अपने माँ बाप को यूं ही छोड़ के चले जाते हैं जैसे वो उन पे बोझ हो। अंकल आप मत रोइए, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर रह सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकता। अंकल बोझ की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आप बोझ बनेंगे तो आप एक काम करिए ना, मेरा ऑफिस है, आप मेरे ऑफिस में जो काम आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ से चलिए। लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता? अंकल मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही होगी अभी, आप चलिए। मैम ये देखिए। नाइस
नाइस विशाल, तुमने सारा डेटा बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, आई लाइक इट। बाकी मिस्टर वर्मा की भी डेटा थे कुछ, उनको भी देख लेना। रुको मैं फाइल मंगवाती हूँ। प्रेम जरा फाइल लेकर आना। मैम ये फाइल। अरे अंकल जी आप क्यों फाइल लिया है? मैंने प्रेम को बोला तो था। आप जाइए, कोई बात। पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पापा? विशाल ये तुम्हारे पापा हैं? यस मैम, ये मेरे पापा हैं। कैसे बदतमीज बेटे हो तुम। तुमने अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। मैम जैसा आप सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनको वापस लेने गया था बट ये वहाँ पे थे ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से मालूम है कि तुमने इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ा था। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसे बेटे हो तुम। तुमने अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अरे क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए। तुम आज इतने बड़े लेवल पे हो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अगर वो चाहते ना तुम्हें पालते पोसते बड़ा नहीं करते, ना पढ़ाते अच्छे स्कूल में, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपने पिता होने का सारे फर्ज निभाए हैं। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे स्कूल में भेजा, और तुमने बेटे होने का क्या फर्ज निभाया? उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तुम जैसे इंसान की ना कोई जगह नहीं है मेरी कंपनी में। अगर मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय रहेंगे ना, मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नहीं मैम, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ये बहुत शरीफ और नेक दिल है। देख रहे हो अपने पापा की नेकी। तुमने उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, और फिर भी वो तुम्हारी ही साइड ले रहे हैं। अरे ऐसे पिता के तो तुम्हें चरण धो के पीने चाहिए, लेकिन तुम तो अपने पिता की इज्जत ही नहीं करते हो। सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? गलत तुमने अपने पिता के साथ किया है, उनसे माफी मांगो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अरे नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ किया। तू तो मेरा प्यारा बच्चा है। बच्चों से गलती तो हो ही जाती है।